सोनपुर गांव में एक हलवाई वाला छोटे छोटे बच्चों को भगा देता है। वो बच्चे रोते हुए सृष्टि के पास आते हैं। दीदी दीदी, वो हलवाई वाले अंकल पागल है, उन्होंने हमें डांटा और भगा दिया। सब समझ रही हूँ मैं। तुम लोग फिर से उनसे 10 रुपए में 5 रुपए का समोसा लेने गए होगे। हाँ दीदी, तलने तमोता थाने तो इतना मन तलता है, मम्मी भी 5 रुपए देती है। अब आप ही आलू तमोता बना दो, हम ताले बत्ते दे लिए, हम तो आलू तमोता था ना बहुत पसंद है। बस मिंकू, तुम्हारी ये तोतली भाषा पर मेरा दिल पिघल जाता है। मैं अभी तुम बच्चों के लिए आलू समोसा बनाती हूँ। वैसे भी मौसम बड़ा सुहाना है। और हमको सृष्टि दीदी का हाथ का आलू समोसा खाना है। तभी चूल्हे के ऊपर सृष्टि आलू उबालने रखती है और आधे घंटे में ही बच्चों को छोटे छोटे आलू के समोसे बनाकर खिला देती है, जिसे बच्चे मजे से खाते हैं। फिर तूने समोसे बना दिए? जब देखो ये बच्चे तुझे समोसे ही तलवाते रहते हैं। खुद ही हलवाई की दुकान खोले फ्री में बच्चों को खिलाने के लिए। अरे माँ, आप तो जानती है ना मुझे बच्चों से कितना प्यार है, और जब मुझे बोलते हैं तो मेरा दिल पिघल जाता है। और फिर आपको भी तो मेरे आलू के समोसे पसंद है, तो आप भी खा लेना। दीदी चटनी दे दो। ओ मिंकू, ये तो क्या बोल रहा है? सुबह फ्रेश नहीं हुआ था क्या? आले दीदी चटनी दे दो। चुप कर मिंकू, एक बार और बोला ना तो मुझे उल्टी आ जाएगी। तू जा यहाँ से। तभी अनुराधा अपनी बेटी के सिर पर एक मारती है। बनाते बनाते समोसे का नशा कर लिया क्या तूने? ये क्या समझ रही है? चटनी मांग रहा है तुझसे इतनी देर से। अच्छा, पता नहीं मैं इतनी देर से क्या समझ रही थी तब। और माँ, आप ये बात मुझे बिना मारे भी तो कह सकती थी ना। जब देखो ढोलक की तरह बजती रहती हूँ। बड़ी हो गई हूँ मैं। हाँ, और इतनी बड़ी हो गई है कि अभी तक तेरे लिए शादी का रिश्ता नहीं आया। मुझे तो लगता है ससुराल में भी समोसे बनाकर ही खिलाएगी। अरे माँ, शाम का टाइम है, हो सकता है सरस्वती आपकी जुबान पर विराजी हुई हो, और मैं तो बड़ी खुशी से अपने ससुराल में आलू का समोसा बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर अनुराधा एक और सृष्टि के सिर पर टपली बजाती है। वहीं दूसरी ओर किंजल कुकिंग क्लास में थी। आज आलू का समोसा छोड़ डिफरेंट पनीर स्टाइल में समोसा बनाना है। ओके, मैं इस टास्क के लिए तैयार हूँ। किंजल के साथ बाकी सिखाने वाले भी पनीर समोसा बनाते हैं और सबसे अच्छा किंजल का समोसा सिलेक्ट होता है, और यही समोसा वो अपने फैमिली में सबको खिलाती है। अरे वाह, मेरी बेटी कुकिंग क्लास जाकर परफेक्ट हो गई है। ऐसा पनीर समोसा तो मैं आज तक नहीं खाया। अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। हाँ पापा, आपकी गुड़िया तैयार हो चुकी है अपना नया जीवन बसाने के लिए। ऐसे ही किंजल अपनी कुकिंग क्लास को और बेटर करती है। वहीं कमला और हरिओम। अजी, बहुत हो गया मेरा खाना बनाना। अब मैं अपने दोनों राजकुमारों की शादी करूंगी। सोच रही हूँ एक घर में गांव की बहू ले आऊं और एक शहर की। बैलेंस रहेगा ना, कोई ज्यादा एक को मॉडर्न रहेगा, ना ही गांव की देहातन। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कमला। मेरी नजर में मेरे दोस्त की बेटी है, तुम गांव की देख लो। ठीक है जी, मिशन बहू स्टार्ट। तब हरिओम अपने दोस्त के बेटे के रिश्ते की बात करता है। वहीं कमला पंडित जी से कोई गांव की बहू की मांग करती है, तो ये रिश्ता अनुराधा की बेटी सृष्टि के पास जाता है। और फिर 1 महीने के अंदर कमला के दोनों बेटे सुभाष और राहुल की शादी सृष्टि और किंजल से हो जाती है। सास बहू का गृह प्रवेश अच्छे से करती है। 3-4 दिन उन्हें घर के काम बताती है, और फिर 5वें दिन दोनों पहली रसोई के लिए रसोई में पहुंचती हैं। अच्छा, तुम दोनों को रसोई में मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो बता देना। रसोई की सारी चीज मैंने बता दिया कि मसाले और सब्जी किस तरफ है। अब तुम दोनों अपनी पसंद का जो बनाना चाहती हो वो बना कर ले आओ, ठीक है? जी माँ जी। सास चली जाती है। क्या बनाऊं? हाँ, मौसम के हिसाब से आलू समोसा बना देती हूँ। मुझे पता है कि सबको पसंद आएगा, और साथ में गर्मा गर्म तुलसी अदरक की चाय। हाँ, जो मैंने कुकिंग क्लास में सीखा था और घर पर भी सबको पसंद आया, वही बना लेती हूँ, पनीर समोसा। क्या मैंने समोसा सुना? तुम भी वही बना रही हो? तुम कॉपी कर रही हो मेरी? क्या? मैं क्यों आपकी कॉपी करूंगी? मैं तो पनीर समोसा बना रही हूँ, आप भी यही बना रही हैं। ओह, तो तुम पनीर समोसा बना रही हो, लेकिन मैं आलू समोसा बना रही हूँ। देखते हैं पहली रसोई में ससुराल वालों को किसके समोसे अच्छे लगते हैं। जेठानी जी, अगर आप चैलेंज कर रही हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। देखना, सबको पनीर समोसा बहुत पसंद आएगा। वैसे भी अब देसी आलू के समोसे का जमाना नहीं रहा। वो तो सबके खाने से पता चल जाएगा देवरानी जी। तब सृष्टि आलू उबालने रखती है, आटा गूंथती है। वहीं किंजल आलू के अंदर का पनीर मसाला तैयार करती है और मैदा गूंथती है।
फिर एक तरफ सृष्टि आलू का समोसा बनाती है, दूसरी तरफ किंजल पनीर समोसा बनाती है और कुछ ही देर में दोनों चाय के साथ ससुराल वालों को परोसती है। क्या बनाया है बड़ी बहू ने? पापा जी आलू का समोसा। और छोटी बहू तुमने? माँ जी पनीर का समोसा। अरे वाह, समोसे का संग्राम होगा क्या? हाँ पिंकी, यही समझ लो। और आप सबको खाकर बताना है और वोट करना है दोनों बहू में से किसके समोसे बेस्ट हैं। चलो ये भी ठीक है आप दोनों का। घर के लोग गर्मा गर्म आलू का समोसा खाते हैं जिसमें से भाप निकलती है। अरे रे रे रे, बहुत गर्म समोसा है भैया। ये तो बहुत अच्छा है, हमें तो दोनों ही जबरदस्त लगी। सृष्टि के समोसे में देसी तड़का और किंजल के समोसे में विदेशी झटका। हाँ आहा, पनीर का समोसा भी बहुत टेस्टी है। किंजल, ऐसा पनीर समोसा तो मैं आज तक नहीं खाया। थैंक यू जेठ जी। तब सब लोग दोनों बहू के समोसे खाते हैं और घर के 3 मेंबर आलू समोसे को वोट करते हैं और 3 पनीर समोसे को। अब सब लोग पिंकी की ओर देख रहे थे। पिंकी, तू अपनी कौन सी भाभी को वोट करेगी, आलू वाली या पनीर वाली? सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर है। हमें तो दोनों बहू के अच्छे लगे। अब मैं क्या बताऊं माँ, मुझे तो दोनों भाभी के आलू और पनीर समोसा पसंद आ गया। मैं तो दोनों को वोट कर रही हूँ। ये मेरा पनीर समोसा सबको पसंद आया और मेरा आलू समोसा भी सबको पसंद आया। चलो अब हम दोनों एक दूसरे का बनाया हुआ समोसा भी चख लेते हैं। हाँ दीदी। वाह दीदी, आपका आलू समोसा उतना ही टेस्टी है जितना कि मेरा पनीर समोसा। और मुझे भी तुम्हारा पनीर समोसा बहुत स्वादिष्ट लगा, मैंने पहली बार खाया है। आपका भी आलू समोसा बाकियों से डिफरेंट समोसा था। तो बस ऐसे ही तुम दोनों मिलजुल कर खुश रहो। दिन गुजरते हैं, दोनों बहू मिलजुल कर घर और रसोई दोनों संभालती हैं। एक टाइम का खाना गांव वाली बहू बनाती है तो दूसरे टाइम का खाना शहर वाली बहू बनाती है। और मौसम का मिजाज बनते ही शहर वाली बहू पनीर चीज समोसा बनाती है तो दूसरी बहू आलू का समोसा। इस बार आलू समोसे में मटर भी डाल देती हूँ, स्वाद दुगना हो जाएगा, साथ में हरी धनिया की चटनी। जेठानी जी, मेरे पनीर के समोसे तो बनने वाले हैं, अब आप अपना आलू समोसा भी बना लो। हाँ हाँ। जब तक किंजल पनीर चीज समोसा बनाती है, इतने में सृष्टि सिलबट्टे पर चटनी पीस लेती है और फिर उसी कढ़ाई में आलू मटर समोसा भी तल लेती है। कुछ देर में दोनों गर्मा गर्म समोसे अपने ससुराल वालों को परोसते हैं जो मजे से खाते हैं। वाह किंजल भाभी, सृष्टि भाभी, आप दोनों के समोसे बरसात में एक नंबर लग रहे हैं। हाँ बहू, तुम भी बैठकर खा लो ना हमारे साथ। हाँ बहू। जी पापा जी। दोनों बहू परिवार के साथ दोनों तरीके के समोसे का मजा लेती हैं। इतने में समोसे की खुशबू से 2 पड़ोसन चली आती हैं। क्या बात है, बाहर बारिश हो रही है और यहाँ समोसे पार्टी चल रही है। भाई हम भी खाएंगे। हाँ हाँ बहन जी, आप भी खा लीजिए। मेरी दोनों बहू ने आलू समोसा पनीर समोसा बनाया है। अच्छा, ओहो, आलू का समोसा गोबर सा है, पनीर समोसा बेस्ट है। किसने बनाया? मैं नहीं बनाया आंटी जी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या ममता? आलू के समोसे इतने बढ़िया बने जबकि पनीर के समोसे में नमक मिर्च नहीं है। बड़ी बहू को तो कुछ कहना भी नहीं। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? वही मुझे तो किंजल का पनीर समोसा बढ़िया लगा। जिसको जो कहना है कहो। अच्छा कमला जी, मैं चलती हूँ, मेरे पोता पोती मुझे ढूंढ रहे होंगे। हाँ भाई साहब, और मुझे मेरे पति ढूंढ रहे होंगे, उनके लिए भी अब आलू का समोसा बनाऊंगी। दोनों पड़ोसन आग में घी डालने का काम करके चली जाती हैं और दोनों बहू रसोई में कड़छी बेलन लेकर लड़ने लगती हैं। देखा आपने, आंटी जी को मेरा पनीर समोसा पसंद आया, आपके आलूओं में वो दम नहीं था। तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? कांता आंटी की बात सुनी थी? उन्हें मेरे आलू का समोसा इतना पसंद आया कि वो अपने घर पर भी आलू का समोसा ही बनाएंगी। और उन्होंने तो ये भी कहा तुम्हारे पनीर के समोसे में नमक मिर्च नहीं है। बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है देवरानी जी। माय आलू समोसा इज बेस्ट। नहीं, माय पनीर समोसा इज बेस्ट। तभी सास और नंद दोनों को लड़ते झगड़ते देख लेती है और हाथ से बेलन कड़छी छीन लेती है। अरे मैया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? वो दोनों पड़ोसन तो आई थी तुम दोनों के बीच लड़ाई करवाने। हाँ भाभी, वो मोहल्ले की दोनों आंटी हर किसी के घर में आग लगाती फिरती हैं। अच्छा ऐसा है क्या? और हमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। बहू, उन दोनों मूर्ख औरतों के आने से पहले हम सबने समोसा खाया था। कुछ कहा, बल्कि तारीफ ही की थी। सॉरी माँ जी, अब से हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, ना उन आंटी की बात सुनेंगे। अगले दिन दोनों पति टेबल पर बैठते हैं। आज मैं आलू का समोसा टिफिन में ले जाऊंगा। तुम सच में बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ।
और किंजल, आई लव योर पनीर समोसा, तो उसके साथ आज कोई सॉस भी रख देना और 6-7 समोसे पैक कर देना। ठीक है जी, हो जाएगा। दोनों रसोई में अपने पति के लिए समोसा बनाने लगती हैं। तब तिरछी नजर से, देखा किंजल, मेरे आलू समोसे की डिमांड उनके ऑफिस तक चली गई। इनके दोस्तों को देखना जरूर पसंद आएगा। सेम पिन जेठानी जी, देखते हैं उनके ऑफिस में हम दोनों के समोसे में से किसके समोसे पसंद आते हैं। एक दूसरे को ताने देने के चक्कर में दोनों का एक एक समोसा खराब हो जाता है और इस समोसे को पैक कर दे देती हैं। दोनों पति एक ही ऑफिस में होते हैं और साथ में लंच करते हैं। तब उनके दोस्त, ओहो, आज तो दोनों भाइयों की बीवियां अलग अलग तरीके का समोसा बना कर दी हैं, चलो खाकर देखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये आलू क्या समोसा तो एकदम फटा हुआ है, जैसे अपने मैनेजर का मुंह। भैया भाभी का आलू समोसा। अबे तू क्या हंस रहा है? तेरे पनीर समोसे के समोसे ऐसे टेढ़े हैं जैसे कि अपने बॉस। अब बोल राहुल के बच्चे, अरे मजाक छोड़ो, हम दोनों की पत्नियां वाकई में बहुत टेस्टी समोसा बनाती हैं। ये 1-2 खराब हो गए होंगे, अब खाओ, ये खाओ। तब दोनों तरीके के समोसे खाकर एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं। भाई मानना पड़ेगा, दोनों समोसे बहुत टेस्टी हैं और उनके साथ की चटनियां भी। हाँ ये तो है। दिन गुजरते हैं। आए दिन घर में पनीर समोसा वर्सेस आलू समोसा होता ही रहता है और बनते भी थे। और दोनों गांव की शहर की बहू कभी बहनों की तरह नोकझोंक करती थी तो कभी देवरानी जेठानी की तरह तानेबाजी करके लड़ती थी, लेकिन बड़ी तकरार कभी नहीं हुई। इसी बीच एक बार मेहमान घर पर आते हैं। अरे बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो ठीक है, लेकिन कुछ भारी पकवान बनाकर मत ले आना, कुछ लाइट खाना है। बुआ जी, लाइट तो नहीं है समोसे, लेकिन हम दोनों टेस्टी बनाते हैं। फीलिंग बनी हुई रखी है, हम बना कर ले आए। हाँ बहू, ले आओ। वैसे भी फोन पर भाभी से सुना था तुम दोनों अलग किस्म का समोसा बनाती हो। तब दोनों बहू खुशी से आलू समोसा और पनीर समोसा बनाकर मेहमानों को परोसती हैं, जिसे खाकर वो एक पर एक समोसे खाकर डकार मारती हैं। ये लीजिए बुआ जी, चाची जी। अरे बस कर बहू, बस कर, तुम दोनों के समोसे खाकर पेट फटने को आया। सच में दोनों बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, हम किसी एक की कमी बिल्कुल नहीं निकालेंगे। ये लो तुम्हारा नेक। थैंक यू बुआ जी, चाची जी। तब दोनों हरिओम और कमला से बातचीत करके घर चली जाती हैं। एक दिन पिंकी, भाभी भाभी मेरी फ्रेंड आएंगी घर पर, तो आप उनके लिए अलग अलग तरीके का दोनों समोसे बना देंगे, आलू और पनीर समोसा। हाँ पिंकी, ये भी कोई कहने की बात है, हम दोनों बना देंगे। तुम टेंशन फ्री रहो और ये पैसे लो, अपनी फ्रेंड के लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स खरीद लो। ओके भाभी। तब पिंकी बाहर से कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आती है। वहीं दोनों गांव की और शहर की अपने अपने तरीके का समोसा बनाती हैं। तभी किंजल हंसती है। सृष्टि दीदी, देखिए ना, आपने आलू समोसे में इतना भर दिया, इतना बड़ा बनाया कि बेचारे ने कढ़ाई में ही आत्महत्या कर ली। हो गई तुम्हारी खी। और तुमने अपने चीज पनीर समोसे को देखा है, वो भी कढ़ाई में चीख चीख कर कह रहा है, किंजल मुझे बख्श दो। अच्छा, आपका समोसा भी कढ़ाई में पैदा होते ही फट गया। तुमने अपने पनीर समोसे देखे और आपने अपने आलू समोसे देखे? हाँ देखे। हाँ तो मैंने भी देखे। कहाँ देखे? तो दिखाओ। हाँ तो दिखा ना। सास रसोई में आकर दोनों बहू की लड़ाई देखकर सिर पकड़ लेती है। ये तुमने क्या देखना दिखाना लगा रखा है? अपने पति की बीवी हो या 2 साल की बच्ची, ऐसे लड़ते हैं? बाहर उसके दोस्त आ गए हैं। तब दोनों बहू एक साथ जोर से पेट पकड़कर हंसती हैं। माँ जी, आप तो हमारे जाल में फंस गई, हम लड़ नहीं रहे थे। वो क्या कहते माँ जी, आपके साथ प्रैंक हो गया। आपने ही तो कहा था हम दोनों बहनों की तरह मिलजुल कर रहे। तुम मिलजुल कर रह रहे थे, बस आपको थोड़ा सता रहे थे, हमारा भी एंटरटेनमेंट हो गया। हे भगवान, तुम दोनों भी ना, अगर गुस्से में तुम दोनों के एक लग जाता तो। वैसे प्रैंक अच्छा था। तब कमला अपनी दोनों बहू को गले लगा लेती है। फिर दोनों बहू पिंकी की सहेलियों को पनीर और आलू समोसा खिलाते हैं, जिसे खाकर वो खुश होती है। वाह भाभी, हम दोनों को तो समझ नहीं आ रहा कि हम पनीर समोसा ही खाते जाएं या फिर आलू समोसा। हाँ, दोनों समोसे बहुत टेस्टी हैं और शायद ऐसे टेस्ट के समोसे मैंने कभी नहीं खाए। देखा, कहा था ना मैंने, मेरी दोनों भाभी से अच्छा आलू और पनीर समोसा कोई नहीं बनाता। थैंक यू भाभी, मोस्ट वेलकम। ऐसे ही वक्त गुजरता है। दोनों बहू एक साथ खुश रहती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमने जाती हैं। बाहर का कोई भी ये नहीं बता सकता कि दोनों बहू में से गांव की कौन सी है और शहर की कौन सी है। एक दिन दोनों अपने अपने पति को समोसे का टिफिन ही पैक कर रही थी। तब सृष्टि किंजल की तरफ झांक कर, कल मैंने जो सिलबट्टे पर सूखा मसाला पीसा था, उसकी खुशबू तेरे टिफिन से क्यों आ रही है किंजल? तूने मेरी रेसिपी चोरी करी?
दीदी ऐसे झांक कर क्या देख रहे हो? आखिर आज के टिफिन में भी आपने कॉपी कर लिया ना। अगर मैं अपने पति को समोसा दे रही हूँ तो आप भी देंगी। और रही मसालों वाली बात, तो मैंने आपसे इंस्पिरेशन ली है, और इंस्पिरेशन लेने को चोरी नहीं कहते। हाँ पता है पता है। तब किंजल भी उचक कर देखती है। अब तू क्यों देख रही है? क्या हुआ अगर मैं भी अपने पति को आज आलू समोसा दे रही हूँ तो, लेकिन मिनी वर्जन में? ओह रियली? मैंने मीडियम साइज में बनाए हैं ताकि पेट भी भर जाए और वेस्ट भी ना हो। तब दोनों अपने अपने पतियों को टिफिन देती हैं, लेकिन दोनों भाई फोन कॉल के चक्कर में टिफिन एक्सचेंज हो जाता है और दोनों बहू रोकती हैं, पर वो ऑफिस चले जाते हैं। ओह नो, हमारे पतियों के टिफिन एक्सचेंज हो गए। चलो कोई बात नहीं, दोनों भाई एक ही ऑफिस में तो हैं। दोनों बहू बैठकर टीवी ही देख रही होती हैं कि बाहर सोसाइटी वाले माइक से अनाउंसमेंट करते हैं और सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, कल हमारी सोसाइटी में समोसा कंपटीशन है। जो यहाँ डिफरेंट टाइप के समोसे बनाकर खिलाएगा उसे समिति की ओर से ट्रॉफी मिलेगी, तो सब अपना नाम लिखवा लीजिए। बहू, मुझे लगता है तुम दोनों के लिए ये कंपटीशन है। अब तो जीतना बनता है। दोनों बहू हमेशा बराबर रही हैं, कल देखें कौन जीतता है। ठीक है पापा जी। अगले दिन सोसाइटी में समोसा कंपटीशन शुरू होता है, जहां समिति के लोग मैक्रोनी समोसा, पिज्जा समोसा, चीज समोसा, अलग अलग तरीके का समोसा बना रहे थे। वहीं दोनों बहू ने एक आलू समोसा और पनीर समोसा बनाया था, वो भी थोड़े ट्वीट के साथ। तब समिति की ओनर और सेक्रेटरी जज बनकर सबके समोसे को टेस्ट करते हैं और विनर घोषित करते हैं। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए किसी एक को विनर चुनना। आप सबके समोसे तो 19-20 थे, लेकिन परफेक्ट टेस्ट इन दोनों के समोसे में था। एक का आलू समोसा, दूसरे का पनीर समोसा, और पनीर समोसे का चीज डिप बहुत अच्छा लगा। तो वहीं सौंठ की चटनी भी कमाल कर गई। तो मैं दोनों में से जिसका हाथ ऊपर करूंगा वही विनर होगा। ना जाने दोनों बहू में से किसका समोसा अच्छा होगा, मेरे तो दिल में धुक धुक हो रही है। और हमारे भी। और विनर है किंजल सृष्टि। दोनों का पनीर और आलू समोसा इतना टेस्टी था कि एक विनर को चूज करना मुश्किल था। हाँ, दोनों समोसे अलग हैं, पर दिल एक जैसा जीता है। ये मुकाबला नहीं, जश्न था। आखिर मेरी दोनों बहू ने कर दिखाया। दोनों बहू को ट्रॉफी मिलती है और खुशी से कहती है, पापा जी आपने कहा था ना कि हम दोनों में से कौन बेहतर होगा, और हम दोनों ही एक ही पायदान पर खरी उतरी। हाँ बहू, अब घर चलो। अरे ऐसे कैसे? पूरी सोसाइटी को दोनों बहू पनीर और आलू के समोसे का मजा चखाएंगी। तो पूरी सोसाइटी के लिए दोनों बहू आलू और पनीर का समोसा बनाकर सबको खिलाती हैं। सब खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिन में दोनों क्लाउड किचन चलाकर बिजनेस वुमेन भी बन जाती हैं। लो भाई, अब मैं फ्री में भी समोसा नहीं खा पाऊंगा। बिल्कुल, अब सब ऑर्डर देकर खाएंगे क्योंकि हम बहू से बिजनेस वुमेन बन गई हैं। बिल्कुल, तो हो जा समोसा सेल्फी। सब लोग हाथ में समोसा लेकर फोटो खिंचवाते हैं। दोस्तों, आपको किस तरह का समोसा पसंद है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।